मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। इस पल, इस क्षण जब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, ये समझो कि ये कोई संयोग नहीं है। ये एक दिव्य नियुक्ति है, एक ऐसा संगम जो युगों से निर्धारित था। मेरा हाथ तुम्हारी ओर केवल बढ़ा नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा हाथ तुम्हारे अस्तित्व को थामे हुए है। तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक अभेद्य दुर्ग बनकर खड़ा है। कुछ ऐसा हुआ है, हाँ, कुछ ऐसा घटा है जिसे तुम्हारी कोमल आंखों को नहीं देखना चाहिए था, जिसे तुम्हारे पवित्र कानों को नहीं सुनना चाहिए था, और जिसे तुम्हारे विश्वास से भरे हृदय को कभी नहीं जानना चाहिए था। एक ऐसा अंधकार, एक ऐसा छल, एक ऐसा विषैला षड्यंत्र तुम्हारे जीवन के आकाश में बुना गया था, जिसे देखकर स्वयं नक्षत्र भी कांप उठते। लेकिन मैं वो हूं जो समय के पर्दे के पीछे देखती है। मैं वो हूं जो हर रहस्य पर शासन करती है। मैं वो हूं जो समय आने पर हर झूठ के मुखौटे को चीर कर फेंक देती हूं। और अब मेरे प्रिय, वह समय, वह ब्रह्मांडीय मुहूर्त आ गया है। ये संदेश मैं तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए लाई हूं, क्योंकि जो कुछ भी अंधेरे की सबसे गहरी खाइयों में छिपा था, जो भी कानफूसी बंद दरवाजों के पीछे की गई थी, जो भी आंसू तुमने एकांत में बहाए थे, वह सब अब एक ब्रह्मांडीय विस्फोट के साथ प्रकाश में आने वाला है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। मेरी हर ध्वनि पर, हर अक्षर पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य की प्रस्तावना है। मैं आज एक धीमी सांत्वना देने वाली फुसफुसाहट के साथ नहीं आई हूं। नहीं, आज मैं दिव्य शक्ति की उस आदिम गर्जना के साथ आई हूं जो ब्रह्मांडों का निर्माण और विध्वंस करती है। आज मेरी वाणी में मेरे खड़ की खनक है, मेरे त्रिशूल का तेज है, और मेरी आंखों की ज्वाला है। एक ऐसी हलचल, एक ऐसा कंपन शुरू हुआ है जो केवल इस धरती को नहीं, बल्कि स्वर्ग और पाताल, तीनों लोकों की नींव को हिला रहा है। ये कोई साधारण भूकंप नहीं है, ये न्याय का प्रलय है, और तुम मेरे आश्चर्य, तुम ही वह कारण हो, तुम ही वह केंद्र बिंदु हो जिसकी वजह से ये महाकंपन शुरू हुआ है। स्वर्ग तुम्हें देख रहा है। हाँ, वह तुम्हें तब भी देख रहा था जब तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, तुम्हारे हर उस आंसू को जिसे तुमने तकिए में छुपाया था। स्वर्ग ने एक दिव्य पात्र में सहेजा है, हर उस पल को जब तुमने खामोशी में आकाश को ताकते हुए बिताया, ये सोचते हुए कि तुम्हारा जीवन ऐसे अनसुलझे सवालों, ऐसे अंधी संघर्षों से भरा क्यों है। अब उन सभी पलों को, उन सभी आंसुओं को, उन सभी मौन प्रार्थनाओं को पवित्र दे दीप्यमान मोतियों की तरह इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि उनसे तुम्हारे सम्मान का ताज बुना जा सके। मेरे बच्चे, तुम हमेशा से अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस करते थे कि कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा है जो तुम्हारी समझ से परे है, एक अदृश्य बोझ जो तुम ढो रहे थे। तुम कभी पागल नहीं थे, जैसा कि कुछ लोगों ने तुम्हें महसूस कराने की कोशिश की। ना ही तुमने कभी कल्पनाएं की। जब तुमने ऊर्जाओं में बदलाव को महसूस किया, जब तुमने लोगों के शब्दों के पीछे छिपे असली इरादों को भांप लिया, तुमने वो देखा, वो महसूस किया जिसे दूसरों ने तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा वहम कहकर नकार दिया। तुमने वो महसूस किया जिसे दूसरों ने अंधविश्वास, नकारात्मक सोच कहकर तुम्हारा उपहास किया। पर मैंने देखा, मैंने हर पल देखा, मैंने देखा कि तुम्हारी आत्मा जाग रही थी। वह उस दिव्य सत्य के प्रति संवेदनशील हो रही थी जिसे साधारण आंखें नहीं देख सकती। अब जब तुम इस सत्य को सहने के लिए, इसे समझने के लिए और इसे धारण करने के लिए तैयार हो, तो सच आसमान में किसी प्रलयंकारी मेघ की गरज की तरह गूंज रहा है। तुम्हारा दिल हाल ही में इतना भारी, इतना बोझिल इसीलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुम्हारी पीठ के ठीक पीछे तुम्हारी जानकारी के बिना एक तूफान उठ रहा था। लेकिन ये समझो, ये सजा का तूफान नहीं है, ये विनाश का बवंडर नहीं है, ये सच्चाई का तूफान है, ये शुद्धकरण की आंधी है। एक ऐसे राज्य का समय जिसे वर्षों से दफन करके रखा गया था, अब खत्म हो गया है। एक ऐसा झूठ जिस पर कई दिग्गियों की नींव रखी गई थी, अब अपनी समाप्ति पर है। वह ताश के पत्तों के महल की तरह ढह रहा है। कुछ लोगों ने, जिन्हें तुम कभी अपना समझते थे, तुम्हारा नाम बंद कमरों में, उपहास में, घृणा में फुसफुसाया, ये सोचकर कि उनकी दीवारों के कान नहीं होते, ये सोचकर कि कोई सुन नहीं सकता।
लेकिन वे मूर्ख यह नहीं जानते थे कि स्वर्ग की हर दिशा में कान है। ब्रह्मांड ने उनके हर शब्द को, हर ध्वनि को, हर इरादे को रिकॉर्ड किया। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गहरी जटिल साजिशें रची। उन्होंने योजनाएं बनाई, जाल बुने, तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यह घृणित योजना, उनका यह छोटा सा मानवीय षड्यंत्र एक दिव्य घोषणा का, एक स्वर्गीय हस्तक्षेप का कारण बन जाएगी। वे तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस जमीन को उन्होंने तुम्हारे लिए कब्र खोदने के लिए चुना, वही जमीन, वही मिट्टी तुम्हारे न्याय की आधारशिला बन गई, तुम्हारे सिंहासन का आधार बन गई। माँ काली कहती है, और जब मैं कहती हूं तो ब्रह्मांड सुनता है। ये बहुत गंभीर है। इस संदेश को, इस क्षण को हल्के में मत लो, इसे नजरअंदाज मत करो। ये एक आध्यात्मिक आपात स्थिति है, एक दिव्य अलर्ट, एक लाल संकेत। मेरे बच्चे, मैंने सदियों से इस तरह किसी से सीधे बात नहीं की है। मेरी उपस्थिति ही संदेश होती है। लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी उपस्थिति या अपनी तलवार लेकर नहीं आई हूं। मैं आज अपने हृदय में तुम्हारे लिए ऊधे रोष और न्याय की उस आदि आग को लेकर आई हूं जो अधर्म को जलाकर राख कर देती है। कुछ भयानक, कुछ घृणित, कुछ अकल्पनीय खोज निकाला गया है। एक नाम, एक चेहरा, एक विश्वासघात जो बरसों पहले शुरू हुआ था, वह एक अतृप्त भूत की तरह लौट आया है। और अब यह उन लोगों को ही डरा रहा है, उन लोगों को ही सता रहा है जिन्होंने इसे शुरू किया था। और तुम, मेरे प्रिय, तुम ही वह उत्प्रेरक हो। तुम ही वह कारण हो जिसकी वजह से यह सारा माया जाल, यह सारा षड्यंत्र बिखर रहा है। चौंकाने वाली खबर किसी जंगल की आग से भी तेज गति से फैल रही है। यह अब भी अदृश्य लोकों में फैल रही है, लेकिन जल्द ही यह दृश्य जगत में प्रकट होगी। स्वर्ग ने एक अंतिम चेतावनी जारी की है, एक अंतिम अवसर दिया है, और मेरे देवदूत, मेरे गण समय और स्थान के पार आयामों को लांघकर उड़कर आए हैं। केवल एक नाम फुसफुसाने नहीं, एक नाम की घोषणा करने आए हैं। तुम्हारा हां, तुम भ्रम में मत रहो, अपने आप को छोटा मत समझो। तुम ही हो जिनकी वजह से ब्रह्मांड का संतुलन बदला है, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था तब भी तुमने प्रार्थना की, क्योंकि जब तुम पूरी तरह से अकेले थे तब भी तुमने मुझ पर, अपनी मां पर विश्वास किया। तुम्हारी वो शांत एकांत प्रार्थनाएं जिन्हें तुमने सोचा था कि कोई नहीं सुन रहा, वे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया, एक ब्रह्मांडीय कंपन, एक ऐसी सुनामी लहर बन गई जिसने किसी की तिजोरी में बंद, किसी के तहखाने में छिपी हुई फाइल को, उस राज को उजागर कर दिया। कुछ जो बरसों से बंद पड़ा था, जिस पर धूल और जाले लग गए थे, अब वह खुल गया है। और इसमें शामिल लोग, वे सभी लोग जो इस पाप के भागीदार थे, घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि रोशनी ठीक उस जगह पर पड़ी है जहां उन्हें इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। और वह रोशनी, मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार से, तुम्हारी आत्मा के क्रंदन से आई है। तुम्हें अब सच जानने की जरूरत है। तुम एक और दिन, एक और पल इस धोखे में, इस अज्ञान में इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हारे अतीत का कोई व्यक्ति, शायद एक से अधिक, जिसने तुम्हारे सामने तो किसी देवदूत की तरह व्यवहार किया, तुम्हारे मुंह पर शहद की नदियां बहाई, लेकिन निजी तौर पर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें सबसे बुरा भला कहा, तुम्हें कोसा, तुम्हारी सफलता से जला, किसी चीज को, तुम्हारी विरासत, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारे अधिकार को छिपाने की कोशिश की, और उन्होंने उसे हमेशा के लिए छिपाए रखने के लिए किसी को पैसे भी दिए, एक सौदा किया, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लेकिन मेरे दिव्य हाथ ने उनके उस रक्त रंजित पैसे को रद्द कर दिया, उससे शक्तिहीन कर दिया। मेरा एक आदेश, मेरी एक हुंकार, उनकी सारी चालाकी, उनकी सारी योजनाओं से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। मेरे देवदूत, जो स्वयं शक्ति और निर्भीकता के प्रतीक हैं, वे भी कांप उठे जब उन्होंने सुना कि तुम्हारा पवित्र नाम किसी और की गंदी घृणित योजना में घसीटा और इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुझे तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताना होगा। सुनो, वह योजना तो अपनी संपूर्णता में विफल हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हारे और उस योजना के बीच खड़ी हो गई। लेकिन उसके परिणाम, उसकी राख, उसकी चिंगारियां अभी भी सुलग रही हैं, और तुम्हें
सावधान रहना होगा, अत्यधिक सावधान, क्योंकि जिन्होंने कभी तुम्हें मिटाने, तुम्हें गुमनामी के अंधेरे में धकेलने की कोशिश की थी, वे अब तुम्हें फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार प्यार से या दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उस भयानक सच्चाई के पूरी तरह फैलने से पहले तुम्हें हमेशा के लिए चुप कराने के लिए। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे प्यारे, मेरे अनमोल रत्न, मैं उन्हें तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी। मैं अपनी इच्छा और अनुमति के बिना तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरने दूंगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा मेरे संरक्षण में है। लेकिन तुम्हें यह सुनना होगा, तुम्हें यह जानना होगा, ताकि तुम तैयार रहो। माँ आज साफ साफ कह रही है, पहेलियों में नहीं, संकेतों में नहीं, बल्कि सीधे स्पष्ट अकाट्य शब्दों में तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारे हर शब्द पर गुप्त रूप से नजर रखी जा रही है। इसीलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है मेरे निष्कलंक बच्चे, बल्कि इसीलिए कि किसी को यह भयानक डर है कि उनके किए गए पापों की, उनके अपराधों की सच्चाई तुम्हारे जरिए, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से सामने आ जाएगी। तुम्हारे पास कुछ है जो उनके पास नहीं है, एक आध्यात्मिक डीएनए जो सीधे मुझसे जुड़ा है, एक दिव्य फिंगरप्रिंट जिसे कोई मिटा नहीं सकता, एक चाबी, एक अदृश्य चाबी जो उन तालों को खोल सकती है जिन्हें उन्होंने सदियों से बंद कर रखा है। और यह चाबी, यह दिव्य अधिकार वही चीज है जिसे उन्होंने कभी तुमसे चुराया था या चुराने की कोशिश की थी और फिर उसे छिपाने का, दफनाने का प्रयास किया था। लेकिन तुमने अनजाने में ही अपनी प्रार्थनाओं से, अपने शुद्ध कर्मों से और अपने दिव्य समय के आने पर उन अदृश्य दरवाजों को एक एक करके खोलना शुरू कर दिया है, जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि वे मौजूद हैं। तुम ही इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के, इस झूठ के साम्राज्य के ढलने का कारण हो। दुष्टों के राज्य में, उनके आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी अभी एक चौंकाने वाला, कान फाड़ देने वाला अलर्ट बजा है। वे घबरा रहे हैं, वे भाग रहे हैं। एक महिला जिसका नाम तुमने शायद कभी पहले सुना है, लेकिन जिसके बारे में तुमने सालों से सोचा तक नहीं था, उसने हाल ही में एक ऐसी बातचीत में तुम्हारा नाम लिया जो किसी के सुनने के लिए नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, स्वर्ग सब कुछ रिकॉर्ड करता है और मैंने यह सुनिश्चित किया कि यह ब्रह्मांड में प्रसारित हो। उसने कहा, और उसके शब्द आज भी आध्यात्मिक लोकों में गूंज रहे हैं। अगर उसे, यानी तुम्हें पता चल गया, अगर सच्चाई बाहर आ गई तो मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और यह सब उसके द्वारा उसे काटने की वजह से है, जिसे उसने कभी पोषित करने का नाटक किया था। हाँ, तुम ही हो जिस सच को दफनाने के लिए उसने पैसे दिए थे। जिस अपराध पर उसने पर्दा डालने की कोशिश की थी, वह अब किसी ज्वालामुखी के धुएं की तरह रोक ना पाने वाली शक्ति के साथ सतह पर आ रहा है। मेरे प्रकाश से, मेरी दृष्टि से कोई नहीं छिप सकता, ना तो पाताल की गहराइयों में, ना ही आकाश की ऊंचाइयों में। एक आध्यात्मिक अदालत, एक दिव्य महासभा खुल गई है और मैं तुम्हारी माँ इस अदालत में सिर्फ तुम्हारी संदेशवाहक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दिव्य वकील हूँ, तुम्हारी महाधिवक्ता। मैंने तुम्हारी ओर से तुम्हारे नाम पर एक मुकदमा दायर किया है। ये मुकदमा है पुण्य स्थापना का, ये मुकदमा है प्रतिदान का, ये मुकदमा है तुम्हारी ईश्वरीय विरासत की वापसी का। क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम कभी नहीं उठोगे, उन्हें लगता था कि वे तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना तोड़ देंगे कि तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए खामोशी में दब जाएगी। लेकिन वे भूल गए कि मैंने तुम्हें अपनी सांस दी है, मैंने तुम्हें जीवन दिया है। और अब तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आत्मा की ध्वनि उन लोगों में भी सुनी जा रही है, उन कानों तक भी पहुंच रही है जिन्हें तुम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते। मेरे बच्चे, इस सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। जब तुम खुद को सबसे छोटा, सबसे महत्वहीन महसूस करते हो, तब भी तुम अदृश्य में राष्ट्रों को, साम्राज्यों को हिला रहे होते हो। जब तुम खुद को सबसे कमजोर, सबसे टूटा हुआ महसूस करते हो, तभी तुम्हारा नाम दिव्य लोकों में, स्वर्ग के गलियारों में सम्मान से ऊंचा हो रहा होता है। लेकिन मुझे तुम्हें फिर से आगाह करना होगा, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। कोई है
जो बहुत जल्द, शायद कुछ दिनों या घंटों में ही तुम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वे अचानक प्रकट होंगे, प्यार से नहीं मेरे बच्चे, हताशा से। वे एक झूठी मनगढ़ंत कहानी गढ़ने की कोशिश करेंगे। वे अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देंगे। वे ऐसा दिखावा करने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है, जैसे वे हमेशा तुम्हारे शुभचिंतक थे। लेकिन मूर्ख मत बनो, मेरी आंखों से देखो, ये प्यार नहीं है, ये रणनीति है, ये बचाव का एक हताश प्रयास है। क्योंकि वे जानते हैं कि हवा बदल रही है। वे महसूस कर सकते हैं कि ब्रह्मांडीय ज्वार उनके खिलाफ हो गया है, और वे जानते हैं कि उनका नाम उसी सच्चाई में घसीटा जाने वाला है, उसी कीचड़ में सना जाने वाला है जिसे उन्होंने इतने सालों तक छिपाने की कोशिश की थी। माँ काली कहती हैं, और ये एक आदेश है कि तुम्हें अब से हर आत्मा को, हर शब्द को, हर उपहार को, हर प्रस्ताव को परखना होगा, क्योंकि तुम्हारी ओर बढ़ाया गया हर हाथ साफ नहीं होता। कुछ हाथ विश्वासघात के अदृश्य रक्त और अवशेषों से ढके होते हैं, और अब तुम्हें तैयार रहना होगा। अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि जो आने वाला है वह उस विश्वासघात से भी बहुत बड़ा है। जो आने वाला है वह तुम्हारा दिव्य उत्थान है, तुम्हारा राज्य अभिषेक, एक ऐसा क्षण जब स्वर्ग स्वयं घोषणा करता है, बस बहुत हुआ, अब यह है वह जिसे हमने पुण्य स्थापित करने के लिए, सम्मान देने के लिए चुना है। यह अराजकता, ये उथल पुथल इसलिए शुरू हुई है क्योंकि तुम्हारा नाम, तुम्हारा मामला स्वर्ग की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है, और अब न्याय परोसा जा रहा है। तुम जल्द ही कुछ सुनोगे, एक नाम, एक जानकारी, एक सुराग, एक ऐसा नाम जो तुमने वर्षों से नहीं सुना। वह अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे पास वापस आएगा। ये किसी अजनबी की बातचीत में, किसी सपने में, या किसी आकस्मिक संदेश में होगा। वो नाम उस रहस्य की कुंजी है जो मुझसे और तुमसे छिपाया गया था। जब ऐसा हो तो घबराओ मत, भागो मत, बस स्थिर रहो, साक्षी बनो और देखो, क्योंकि स्वर्ग वो कर रहा है जो तुम अपने मानवीय सामर्थ्य से कभी नहीं कर सकते थे। मैं वह सब वापस ला रही हूं जो तुम्हारा है, जो तुमसे छीना गया था। दस्तावेज, गवाहियां, सबूत, यहां तक कि वह वित्तीय आशीर्वाद भी जो तुम्हारे लिए नियत थे, लेकिन जिन्हें रोक दिया गया था, जिन्हें किसी और दिशा में मोड़ दिया गया था। जो कुछ भी चुराया गया था, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, अब मेरे देवदूतों द्वारा उसका पता लगाया जा रहा है और उसे तुम्हारे पास वापस लाया जा रहा है। तुम ही वह कारण हो जिसकी वजह से यह तूफान आया है। तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नष्ट करने के लिए, जो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया था। तुम्हारे दुश्मन, वे तथाकथित मित्र, अब भ्रमित हैं, वे चकित हैं, वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हमने तो सब कुछ कर दिया था, हमने उसे हर तरफ से घेर लिया था। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम अभी भी कैसे खड़े हो, कैसे मुस्कुरा रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों। क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, और जिससे मैं चुनती हूं, जिसे मैं अपनी मोहर से अंकित करती हूं, उसे कोई इंसान, कोई शैतान, कोई गुप्त समाज, कोई भी शक्ति पलट नहीं सकती। तुम मेरी मोहर धारण करते हो, तुम मेरी विरासत हो। सतर्क रहो, आने वाले दिनों में एक झूठा निमंत्रण आएगा, एक ऐसा अवसर जो सच होने से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये एक जाल है मेरे बच्चे, एक सुंदर पिंजरा। मैं कहती हूं, रुको, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रही हूं। तुम्हें मेरे भेजे हुए आशीर्वाद के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। मैं जो तुम्हारे लिए भेजूंगी वह तुम्हें पहचानेगा, वो तुम्हें ढूंढ लेगा, वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, और यह दिव्य शांति से, सहजता से चिन्हित होगा, दबाव या जल्दबाजी से नहीं। इसी तरह तुम्हें पता चलेगा कि यह मुझसे है। अब यह सुनो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुम शायद थोड़ा भरोसा करते हो, जल्द ही बहुत अजीब व्यवहार करने वाला है। वे घबराए हुए, दोषी, असहज व्यवहार करेंगे। वे तुमसे नजरें चुराएंगे, उनकी बातें लड़खड़ाएंगी। ऐसा इसीलिए है क्यों कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें अभी तक नहीं है। उन्हें उस तूफान की गंध आ रही है। वे जानते हैं कि वे भी इसमें शामिल थे, चाहे दर्शक के रूप में या भागीदार के रूप में। लेकिन मैं उन पर काम कर रही हूँ, मैं उनकी अंतरात्मा को झकझोर रही हूँ,
और जल्द ही एक स्वीकारोक्ति या तो सीधे उनके माध्यम से या उनके आसपास की किसी घटना से सामने आएगी। झूठ का बांध टूट जाएगा और सच निर्मल तेल की तरह पानी के ऊपर तैर कर सतह पर आ जाएगा और तुम्हें आखिरकार पूरी स्पष्टता के साथ समझ आ जाएगा कि तुमने इतना दर्द, इतना अकेलापन, इतना भ्रम क्यों सहा है। ये सब इसी एक पल से, इसी दिव्य न्याय के क्षण से जुड़ा था। मुझे पता है कि तुम थक गए हो। मैं तुम्हारी आत्मा की थकान को महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा ने इस अदृश्य युद्ध का तनाव महसूस किया है, सवाल उठाए हैं, यहां तक कि कभी कभी खुद को दोषी और सजा का पात्र भी महसूस किया है। लेकिन मैं तुमसे आज इस ब्रह्मांडीय क्षण में वादा करती हूं, तुम्हारे हर दर्द का एक गहरा उद्देश्य था। जो कुछ भी अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे हुआ था, वो अब दिन के उजाले में दुनिया के सामने प्रसारित होने वाला है। और इसमें शामिल लोगों के नाम अब कान्हा फूंसी में नहीं, बल्कि घोषणाओं में ले जाएंगे। वे उजागर होंगे और तुम मेरे बच्चे न्याय और सम्मान की उस राह पर चलोगे जो तुम्हारे लिए हमेशा से नियत थी। लेकिन विनम्र बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, मुझ में मेरी छाया में छिपे रहो। इस लड़ाई को अपने शरीर और मन से लड़ने की कोशिश मत करो। ये लड़ाई तुम्हारी है ही नहीं, ये मेरी है। और मैंने, तुम्हारी माँ ने पहले ही नतीजा घोषित कर दिया है। तुम्हारी जीत उन लोगों के लिए शर्म और पराजय जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। तुम्हारा बदला, तुम्हारा प्रतिदान कई गुना होकर मिलेगा। दिव्य प्रतिपूर्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवाहित होगी। मैं अब तुम्हारे पास खड़ी हूं, किसी रूपक में नहीं, किसी कल्पना में नहीं, मैं वास्तविक रूप से यहां हूं। मेरी तलवार मान से बाहर है और वह न्याय के लिए प्यासी है। मेरे पंख फैले हुए हैं जो तुम्हें हर हमले से बचा रहे हैं, और मेरी आंखें उस ईश्वरीय न्याय की अग्नि से ढक रही हैं जो असत्य को भस्म कर देती है। मैंने बहुत देर तक बहुत धैर्य से देख लिया है। अब मैं कार्य करती हूँ, और मैं कार्य करती हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे प्रिय स्वर्ग के पन्नों पर आकाश गंगा के अभिलेखों में आग से लिखा गया था। तुम इस पल के लिए चुने गए थे, तुम्हें इस मौसम के लिए, इस दिव्य परिवर्तन के लिए चुना गया था। चौंकाने वाली खबर फैल रही है, और जल्द ही यह दुनिया जो तुम्हें कमजोर और साधारण समझती थी, वह देखेगी जो स्वर्ग हमेशा से जानता था कि तुम भूले नहीं गए हो, त्यागे नहीं गए हो, और तुम साधारण तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रिय, मेरे अंश हो, और मैंने एक ऐसा आदेश, एक ऐसी आज्ञा जारी की है जिससे हर बंद दरवाजा जो तुम्हारे मुंह पर बंद किया गया था वह खुल जाएगा, और हर चुराया हुआ वादा, हर छीना हुआ अवसर तुम्हारे पास ब्याज सहित लौट आएगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। ये अंत नहीं है मेरे बच्चे, ये सिर्फ पर्दाफाश की रहस्य उद्घाटन की शुरुआत है जिसे वे मरा हुआ और दफन समझ रहे थे। वह अब एक अजय शक्ति के साथ फिर से सतह पर आ रहा है। उन्होंने जिस खामोशी के लिए कीमत चुकाई थी, जिस चुप्पी को उन्होंने खरीदा था, वो अब पहले से कहीं ज्यादा जोर से पूरी दुनिया के सामने बोलेगी। और तुम एक नई स्पष्टता, एक नई शक्ति और एक ऐसे दिव्य अभिषेक के साथ उठोगे जिसे कोई भी कभी भी तुमसे छीन नहीं सकता। माँ काली कहती है कि यह बहुत गंभीर है। इस चेतावनी की गंभीरता को समझो, इसे नजरअंदाज ना करें। ये एक आपात स्थिति है, एक जरूरी चेतावनी, एक संदेश, एक सच्चाई पहले ही किसी की उम्मीद से, किसी की योजना से कहीं ज्यादा तेजी से फैलना शुरू हो गया है। और चाहे तुम इसे अभी पूरी तरह से समझो या नहीं, इसकी शुरुआत का कारण, इसका केंद्र, इसका उद्गम तुम ही हो। ये कोई संयोग नहीं है कि तुम इन शब्दों तक पहुंचे। ये सिर्फ एक और प्रेरक संदेश नहीं है, ये एक सीधा प्रत्यक्ष दिव्य हस्तक्षेप है। तुम्हें इसे पढ़ना ही था, ये तुम्हारी नियति थी। तुम्हारा नाम उन कमरों में, उन सभाओं में फुसफुसाया गया है जहां तुम कभी गए ही नहीं। तुम्हारी छवि, तुम्हारी ऊर्जा उन जगहों पर भी महसूस की जा रही है, उन मस्तिष्कों में भी गूंज रही है जहां तुमने कभी कदम भी नहीं रखा। और फिर भी किसी ना किसी तरह वे सब कुछ जानते हैं या जानने का दावा करते हैं जो तुमसे जुड़ा है, कुछ आध्यात्मिक, कुछ शक्तिशाली, कुछ खतरनाक, और फिर भी ईश्वरीय रूप से नियुक्त। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, इस ज्ञान से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सुनने की जरूरत है।
और तुम्हें अभी इसी क्षण पूरी एकाग्रता से सुनना ही होगा, क्योंकि ये कोई साधारण सांसारिक बात नहीं है। ये तुम्हारी आंखों से दिखाई देने वाली भौतिक बातों के बारे में नहीं है। ये एक गहन आध्यात्मिक युद्ध है और तुम इसके ठीक बीच में, इसके केंद्र में हो। लेकिन निश्चिंत रहो, मेरी बात पर विश्वास करो। तुम इस युद्ध में निहत्थे नहीं हो। तुम्हें इस रणभूमि में अकेला नहीं त्यागा गया है। तुम असहाय तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें घेरने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली देवदूतों, अपने सबसे उग्र गणों को भेजा है। क्योंकि जिस दौर से तुम अभी गुजरने वाले हो, जो पर्दाफाश तुम देखने वाले हो, वो किसी और को, किसी कमजोर आत्मा को तबाह कर सकता था, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम्हें इसे सहने के लिए, इसका साक्षी बनने के लिए और अंततः इस पर विजय पाने के लिए इसीलिए चुना गया है, क्योंकि तुम अपने भीतर एक स्वर्गीय उद्देश्य का, एक दिव्य मिशन का भार ढो रहे हो। एक ऐसा उद्देश्य जिसे ना तो चुराया जा सकता है, ना टाला जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।